नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना का जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय है। और यहां पर मूल मुद्दा यही है कि राज्य सरकार ज़रूर गंभीर है, लेकिन क्या इस कोरोना के खिलाफ जंग में आम लोगों का सहयोग सरकार को मिल रहा है? ये बड़ा सवाल है। कोरोना के सेकंड वेव से देश त्रस्त है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, सभी अपनी अपनी तरह से कोशिश ये कर रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, लेकिन क्या सिर्फ सरकारों की कोशिश से ही कोरोना हारेगा? मार्च के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम थे। संक्रमण का दर 2% के नीचे था, लेकिन अप्रैल की शुरुआत के साथ ही संक्रमण के मामले बढ़ने लगे और ये 30% के ऊपर तक पहुंच गया। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली सरकार अपने स्तर और केंद्र की मदद से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। और पिछले 20 दिनों से लेकर आज तक की स्थिति को देखें तो स्वास्थ्य सुविधाओं में कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली के नागरिकों को कोरोना काल में मदद के लिए लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है। दिल्ली सरकार बेड की संख्या बढ़ा रही है, केंद्र से लगातार मदद भी ले रही है, दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है, ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा रहा है, दूसरे राज्यों से भी मदद ली जा रही है, विदेशों से भी मेडिकल उपकरण मंगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ये सभी इस दौर में अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए, यानी कि दिल्ली की जनता के लिए जो काम हो रहा है, उसमें जनता की सहभागिता कितनी है? इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कोरोना को कोई भी सरकार तब तक नहीं हरा सकती या कोरोना के चेन को तब तक तोड़ा नहीं जा सकता जब तक आम लोगों का सहयोग न मिले। इतनी बड़ी त्रासदी में जनता का जितना समर्थन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। इस वक्त दिल्ली में कर्फ्यू है और कर्फ्यू लगाने का जो मकसद है वो ये है कि लोग एक साथ जमा ना हो, भीड़ ना हो, जिससे लगातार 37% तक आए संक्रमण की दर को रोका जाए। लेकिन कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियमों का किस तरह हैदरपुर गांव में साफ उल्लंघन हो रहा है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि पलायन के नाम पर एक साथ एक जगह इतनी भीड़ जमा है और पुलिस प्रशासन मौके से नदारद नजर आता है। लोगों का ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन जान करके आंखें मूंद रहा है पूरे मामले से। आखिर किस तरह एक साथ इतने लोगों को एक जगह जमा होने की सूचना भी है, लेकिन कर्फ्यू और लॉकडाउन का कोई पालन यहाँ नजर नहीं आता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली को संक्रमण की दर से बचाने के लिए ये जो तस्वीरें हैं ये अच्छी नहीं हैं। और साथ ही यहाँ पर अवैध रूप से जो बसों से लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, सरकार को ये भी देखना होगा कि आखिर ये लोग कोविड टेस्ट करवा के जा रहे हैं या नहीं। लेकिन अवैध रूप से लोगों को ले जाने में कोविड का टेस्ट नहीं हो रहा है, इस तरह से भी नियम टूट रहे हैं। दिल्ली हो या देश का कोई भी हिस्सा, दुनिया भर के संसाधन को भी अगर देश भर में झोंक दिया जाए तो भी ये चेन नहीं टूटेगा जब तक कि आम लोगों का सहयोग सरकारों को नहीं मिलेगा। सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है और आम लोगों को अपने हिस्से का काम करना होगा। दिल्ली हो या देश की जनता, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और बहुत जरूरी ना हो तो घर पर ही टिकना होगा। तभी यह लड़ाई आसान होगी और हम कोरोना के संक्रमण दर को नीचे लाने में कामयाब हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा इस सेकंड वेव से त्रस्त है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार इस मुहिम में है कि दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जाए। इसमें दिल्ली सरकार को केंद्र और दूसरे राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने संक्रमण के चेन को तोड़ने के लॉकडाउन भी लगाया, लेकिन संक्रमण का दर नीचे नहीं जा रहा और इसके पीछे की वजह है आम लोगों का सहयोग नहीं मिलना। आम लोग अभी भी इस कोरोना के सेकंड वेव को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए वो ले नहीं रहे हैं, जिसका नतीजा हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। नतीजा ये है कि इतने कोशिश, इतनी मेहनत के बाद भी जो संक्रमण का दर है दिल्ली में कम नहीं हो रहा। आज इसी में हम चर्चा करेंगे कि सरकारें तो कोशिश कर रही हैं, सरकार तो गंभीर है, लेकिन जनता क्यों नहीं है? क्योंकि सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये जनता के लिए हो रही हैं।
इस चर्चा मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में और भी दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल सर आपसे ही। रिपोर्ट आपने देखी होगी, सरकारें कितने भी इंतजामात कर लें, दुनिया भर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो हिंदुस्तान या दिल्ली में लागू कर दिया जाए, अगर आम लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो कैसे हम इस जंग को हरा पाएंगे, इस जंग को हम कैसे जीतेंगे? धर्मराज जी, बहुत दुखद बात है कि बहुत सारी जनता इन नियमों को तोड़कर काम कर रही है और जो पिछले 2 हफ्ते का एक तरीके का लॉकडाउन हुआ उसमें भी संक्रमण की स्थितियां में अभी बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ है। हमने रोक दिया है उस स्थिति को कि उसके ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। जो 2% था अभी आपने बताया और 1 महीने बाद वो 30% तक पहुंच गया। तो जनता का तो पूरा योगदान है, यदि जिसके लिए सरकारें काम कर रही हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है, सब लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं और वो उसको खाली बचाव एक ही तरीके से हो सकता है कि मास्क बनाए, अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको बराबर बना के रखें। और जनता यदि नहीं बनाएगी तो इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ये बात सबको मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज कि ये जो लोग हैं, जहां हैदरपुर की बात कर रहे हैं और जैसा बताया नहीं शुभेंदु जी, ये एक जगह का, अब हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि पूरी दिल्ली में हमारे संवाददाता जो रिपोर्टर्स हैं जितनी चीजें हम भेजे हम मुझ दिखा पाए। एक हमने बस उठाया इसको, उसी पे आ रहा हूँ धर्मराज जी। इसमें क्या है कि जो लोगों को, जैसे आपकी बातों से और आपके जो चैनल का आपका व्यक्ति था उसने बताया, ये जो लोग जा रहे हैं ये प्रवासी हैं। और मैंने आपके पिछले डिबेट में भी कहा था कि इसको कोई रोक नहीं सकता है। जब हमने पलायन के ऊपर कहा था तो आपने कहा था कि 1 हफ्ते का है और हमने कहा था क्या मालूम 1 हफ्ते का है कि हो सकता है 2 हफ्ते और लग जाए। याद होगा आपको, आप ही थे उस समय पे। तो देखिए, ये एक जनता है और ये जनता में जो ये प्रवासी लोग हैं ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। इनको जैसे ही आज सवेरे भी इकट्ठा हुए थे बसें आने के इंतजार पे, पुलिस ने इनको वापस भेजा इनके घरों पर ये जैसे ही पुलिस चली गई है 12-2 बजे के आसपास, फिर इनको पता लग गया गाड़ी आने वाली है, बसें आने वाली हैं, तो ये लोग वापस वहां पे इकट्ठा हो गए। मेरा ये कहना है सर, कि ये प्रवासी के ऊपर हमारा और आपका कंट्रोल नहीं है। केजरीवाल जी ने इस पर सर संभवतः मुझे जहां तक लग रहा है हमने बात की थी और हमने इस चीज को कहा था कि आप डंडा मार के किसी को रोक नहीं सकते हैं। आप ये नहीं, आपने कहा था, ये बात कहा था, डंडा मार के रोक नहीं सकते हैं। हाँ, ये मेरा कोट है। घर से पिताजी ने बुलाया है तो बच्चा जाएगा। हाँ, ये मेरा कोट था। मैं इस पे, लेकिन इसके अलावा भी सर, आप दिल्ली में हैं, मैं तो दिल्ली 2-3 महीने से नहीं गया हूँ। जो जानकारी हमें मिल रही है कि भाई जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो लोगों को जिस तरीके से फॉलो करना चाहिए, मेरे कई सारे दोस्त बताते हैं कि वो लोग भाई रोड पे तो कोई है ना, लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए 10-15 किलोमीटर के लिए निकल जा रहे हैं। सर, बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। यदि इस समय पे भी कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, हम लोग और आप ऐसे लोग दिन में लगभग 200-300-400 कालों को लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति, आप देखिए किसी के भी जो ग्रुप्स हैं, इतने सारे ग्रुप्स बन गए, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ दवा मिल रही है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कर लो। जनता, दिल्ली की जो जनता है बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है एक दूसरे की मदद करने में। प्रवासी लोगों के ऊपर अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मेरा कहना है, और इसको करना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रवासियों के इतर अलग है, लेकिन उससे अलहदा एक और विषय है कि जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली में ही रह रहे हैं, भाई जरूरत ना हो, अगर एक आदमी को सामान लेने के लिए जाना है तो एक ही आदमी जाए, पूरा परिवार ना जाए। अगर ज़रूरत ना हो तो घर पे रहें, लेकिन ये भी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं दिल्ली में। ये एक बड़ी वजह है कि जो संक्रमण का दर है वो कम नहीं हो रहा। अथर जैदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अनमोल भी हैं, अथर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अथर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनमोल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैदी साहब, सबसे पहले बताइए, आम लोगों के सहयोग के बगैर क्या ये पॉसिबल है? आम लोग जब तक कोविड के प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे, आम लोगों की सहभागिता जब तक नहीं होगी, कोई भी सरकार अगर कोशिश कर ले दुनिया भर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जगह पर उतार दिया जाए, क्या कोविड को हम हरा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हम आम जनता के सहयोग के बिना इस बीमारी को नहीं किसी भी तरह से हरा सकते, क्योंकि ये कोई इस तरह की बीमारी नहीं है कि जो एक दूसरे को मतलब ये एक दूसरे से फैलती नहीं है, कोई इस तरह की बीमारी नहीं है, ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, ये कोई वायरल नहीं है, ये एक वायरस है जिसका तोड़ सिर्फ यही है कि आप एक दूसरे से गैप मेंटेन करें, आप सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें, आप मास्क का इस्तेमाल करें, ज्यादा हाथ को धोएं। इस चीज को मेरे ख्याल से अब तो इस देश की जनता को समझना होगा, क्योंकि अब
1 साल हो चुका है इस महामारी को इस दुनिया में और हमारे देश में आए, और कोई सरकार, कोई एनजीओ, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इवन आप लोग, कोई नेता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस रखता है या जिसका रीच बहुत लोगों में है, वो अवेयर नहीं कर रहा है कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। अगर अभी भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये वक्त बहुत मुश्किल है, हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत लोग अपनों को खो रहे हैं, जिसका हमें अफसोस है। और यही दुआ है कि ऊपर वाला इस वबा से, इस बीमारी से जल्दी हम लोगों को छुटकारा दिलाए। लेकिन सरकारें अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रही है, जनता को भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम इससे जल्द से जल्द जंग जीत सकते हैं। उनके बिना सरकारें कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं 200% एग्री करता हूं। इसमें एक थोड़ा लाइटर मोमेंट में एक बात मैं जिक्र कर दूं, जैसे आपने कहा कि ऊपर वाला, चाहे खुदा, भगवान, जीसस, जो भी है, जो जिसको जो मानते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कर्म करना पड़ता है। जो आपको प्रोटोकॉल है उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि हम माता सरस्वती के आगे अगरबत्ती जलाते रहें तो हमें विद्या मिल जाएगी, तो संभव नहीं है। उसके लिए हमें किताब पलटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो हमें विद्या हासिल होगी। मुझे ऐसा लगता है किसी भी धर्म की, कोई भी धर्म हो, उसकी जो भी शिक्षा है, उसमें किसी धर्म की शिक्षा में ये नहीं लिखा होगा कि अगर आपको कोई बीमारी है और वो बीमारी आपसे दूसरे में फैल सकती है तो आप उस बीमारी को फैलाइए। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है कि भाई अब लोगों को भी समझना पड़ेगा। आज मेरा फोकस स्पेशली इसी बात पर है कि भाई हम, बड़ा आसान है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला कर दे, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे हमला कर दे, दोनों मिलकर कांग्रेस पे कर दे, कांग्रेस दोनों पे कर दे। ये तो बहुत हुआ, बहुत लोग, और चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहे। लेकिन भाई एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति, सरकारों के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। अगर हम सरकारों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार कोई एलियन तो है नहीं, या फिर सरकार, दिल्ली में अगर 2 करोड़ जनता, 2 करोड़ के पीछे 2 करोड़ हेल्थ वर्कर तो लगाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर अनमोल, इस पूरे पेंडेमिक में ये जो सेकंड वेव की अगर हम बात करें, पिछले 20-25 दिनों से, होली के बाद से हम शुरू करते हैं, उससे पहले तो बहुत लाइटर मोमेंट था कि भाई चला गया, उसके बाद की हम बात करते हैं। क्या आज की तारीख में इतनी मोर्टालिटी रेट रिपोर्ट की जा रही हैं, इतने संक्रमण के दर बढ़ रहे हैं, क्या आज भी आपको सीरियसनेस नजर आ रहा है आम लोगों के नज़र में? हालांकि सीरियसनेस उन लोगों में दिख रहा है जिनके घर में कोई कैजुअलिटी हुई है, या फिर जिनके घर का कोई सदस्य या बहुत करीबी बीमार है, उनमें है, लेकिन जिनके घर तक अभी ये बीमारी नहीं पहुंचा, ये वायरस नहीं पहुंचा, क्या उनमें आपको दिखता है ये गंभीरता? मैं ये कहूँगी कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं तो वो जानते हैं कि इस बीमारी की पीड़ा क्या होती है, या जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, जैसे आपने अभी कहा, तो वो जानते हैं कि इससे कितना, क्या चीजें हो सकती है, कितने एक्सटेंट तक हो सकती है, इसका कितना गहराई तक प्रभाव। पर जो लोग संक्रमित नहीं हैं, जैसे आपने कहा, वो लापरवाही कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाते हैं, पर अगर आप हर चीजों को लाइटली लेंगे, आज हमारे पास देश में ऑक्सीजन की कमी है। ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि जिसे कोरोना हो रहा है वो इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि उनकी ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, पर जो स्ट्रेस होता है ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। तो इस वजह से आज हमारे देश में जो मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, जो मानसिक हालत चल रही है लोगों की, आधे लोग इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और आधे से ज्यादा लोग इस चीज को बहुत आसानी से, लोगों को लगता है कि वैक्सीन लग गई तो हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता, या अब तो वैक्सीन आ गई है, तो सब लापरवाही कर रहे हैं। और त्योहार, और हमें ये चीज समझना होगा कि एक महामारी है। हम पिछले साल भी कई त्योहार थे, कई चीजें थी, हमने वो चीजें नहीं मनाई, हम अपने घरों में थे, सुरक्षित थे। आज हम बाहर निकल के अगर हम ये सोचेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी वापस से हम जो 2 साल पहले जैसा जीवन था वो जो जी रहे थे, अगर हम वैसा ही सोचेंगे कि हम वैसा जी सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगले 2-3 साल तक, सिर्फ ये साल तक या 1-2 महीने, जब तक अभी 1-2 महीने में वापस से जैसे पिछले साल जैसे केस कम हो जाएंगे, कोरोना थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, जो संक्रमण होगा वो कम हो जाएगा, लोग फिर से वैसे जीने लग जाएंगे।
हम ऐसा नहीं कर सकते पिछले 1-2 साल तक। हमें पता नहीं कब बीच में ये वापस से हाई हो जाएगा। हमें ये सोचना है कि हमें 2 साल तक, आने वाले 2 साल तक मैं कहूंगी कि ये ऐसे ही रहना होगा। मास्क पहन के प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने। हम पहले की तरह नहीं कि एक जन बाहर जा रहा है घर की, तो बचे हुए 4 लोग भी उनके साथ निकल जाते थे। अभी हमें ऐसा नहीं करना होगा। हमें ये सोचना है कि वो एक जन भी बाहर ना जा पाए घर के। आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज है जो आ सकते हैं हमारे घर तक सब। तो हम सोचना है कि जब तक इतनी जरूरत ना पड़ जाए कि हमें जान की बाजी लगानी पड़े, घर से बाहर ना निकलिए। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद के साथ साथ अनेक लोगों की जान की बाजियां लगा रहे हैं, मैं ये कहूंगी। नहीं तो डॉक्टर अनमोल, इतना जरूरी होना चाहिए। हाँ जी, ये तो आपने की बात कही कि हालांकि ये सेकंड वेव है। पिछले साल हमने सोचा नहीं था कि सेकंड वेव होगा और इतना खतरनाक हो। अभी भी कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भैया सेकंड वेव है, थर्ड वेव भी हो सकता आएगा। अगर आप नहीं संभलेंगे तो थर्ड वेव भी हो सकता है। आप खुद बता रही है कि अगले 2-3 साल तक हमें कोरोना के दौर में ही जीना है। लेकिन आज की तारीख में हालांकि इस पर लगातार रिसर्च, जो आप जैसे लोग हैं या जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो विशेषज्ञ हैं, वो तो काम अपना कर ही रही हैं। एक सवाल मेरा है, बीइंग अ प्रोफेशनल, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, वो बेड की व्यवस्था कर सकते हैं। वेंटिलेटर की बेड चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, 10 दिन में वो तैयार कर देंगे, 15 दिन में तैयार कर देंगे। लेकिन आम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि भाई हम हेल्थ वर्कर कहाँ से 10 दिन में जो व्यवस्था कर लेंगे। देश में हेल्थ वर्कर भी तो जाने की नौबत ही ना आए, मैं ये कहूंगी। अगर हम एक जो हम पिछली बार हमने जो जितने प्रिकॉशन लिए थे, वहां पे जाने की नौबत ही नहीं आई थी कितने लोगों को। ठीक है, यहाँ पर एक अहम मसला सर शुभेंदु जी, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं और आम लोगों की भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या आपकी, क्योंकि आपकी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, इनका अपना एक कार्यकर्ता है, एक आपका बेस वोट बैंक है, आपका एक काडर है पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, कि राजनीतिक स्तर पर इसकी कोशिश क्यों नहीं हो रही है सर कि पार्टी के काडर लोगों को समझाए कि भाई अभी 2-3 साल थोड़ा कंट्रोल कर लो? ये पहल क्यों नहीं हो रही है सर? देखिए धर्मराज जी, 2 बात बताऊंगा। पहली पॉइंट ये है कि जैसे आपने बताया कि लोग कितने बेखौफ हो जाते हैं कई बार। तो हमारे एक मित्र का सवेरे फोन आया, उन्होंने कहा कि साहब मैंने 18 तारीख को वैक्सीन लगाई थी दूसरी वाली, और ऐसा सुना है कि 15 दिन में एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे, तो 2 तारीख से हम घूमने निकल सकते हैं। तो हमने कहा कि ये जिन्होंने भी बताया है ना तुमको कि 15 दिन में एंटीबॉडीज हो जाएंगे, उसके बाद कोरोना नहीं होगा, अभी इस साल में तो कोई ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, हो सकता है कि कोरोना हो जाए और फिर तुम्हारी वैक्सीन का भी काम ना हो। तो लोगों के अंदर बड़ा बेखौफ है, बहुत बिना तरीके से। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, किसी को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो किसी को कोई मॉल मिस कर रहा है, तो कोई जिम मिस कर रहा है, तो कोई पता नहीं क्या क्या मिस कर रहा है। दूसरी चीज जो आपने क्वेश्चन करी कि कैडर के ऊपर, हमारे पास हमारा जो कैडर है भाजपा का और फिर उससे जुड़े हुए जो हमारे संगठन है जैसे आरएसएस और बहुत सारे संगठन जो आपस का परिवार संगठन है हमारा, उन सबको लगातार इस बात की टीचिंग दी जा रही है, मैसेज आ रहे हैं कि आप बिल्कुल कम से कम किस तरीके के जगहों पे जाएं, हेल्प करें लोगों को, पर अपने को बिल्कुल प्रोटोकॉल को लगाते हुए। ऐसा ना हो कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं और आप खुद इन्फेक्ट हो जाए और फिर आपके इन्फेक्शन से और लोग भी इन्फेक्शन हो। इस तरीके से सेवा भारती हमारा बहुत जगह काम कर रही है, बाकी संघ के और संगठन काम कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल हम लोगों को खूब स्ट्रांगली दिया जा रहा है और बताया जा रहा है। इसमें सर देखिए, जो मदद करना एक अलग चीज है, मदद तो सब लोग कर रहे हैं, मदद के साथ साथ एक ऐसी एक मैकेनिज्म क्रिएट कीजिए आप लोग की। मैं दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता के नाते आपसे अपील कर रहा हूं, अतर भाई से अपील कर रहा हूं कि एक मैकेनिज्म आप डेवलप कीजिए। आपने, क्योंकि आप दिल्ली में कम से कम आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टी ऐसे हैं जिनका हर गली में कोई ना कोई कार्यकर्ता होगा, कोई ना कोई काडर होगा। उनका सिर्फ यही काम हो कि लोगों को बताए कि भैया हाथ जोड़ के अंदर रहो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। असल जी ने जानते हैं कि केजरीवाल जी ने बीच में लगाया था और जगह जगह मास्क और वो भी लगवाए थे और चंद रोड के ऊपर भी खड़ा किया था उन्होंने कि भाई आप अपना मास्क पहनो। इस तरीके की इन्होंने भी बहुत सारी क्रियाएं करी हैं, बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, हम लोग भी चला रहे हैं। पब्लिक उसके बाद भी कुछ ना कुछ हंसती हुई, हम पर मुस्कुराती हुई चली जाती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं आप अपनी नेतागिरी बढ़ाने के लिए कर रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। उनको ये नहीं मालूम है ये कर किस लिए रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं।
और हमारे ऐसे सामाजिक लोग जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं उन पर हमेशा आक्षेप लगते हैं कि आपने ये ऐसा लगा दिया, मैंने एक वोट लगवाया, उस पर कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, खाली ये लगा था कि आप अपना मास्क पहनो, तब भी लोगों ने उसको हटा दिया और एक दिन आके किसी ने चाकू मार के चला गया। तो देखिए ये सब चीजें होती रहेंगी, हम अपना काम करते रहेंगे और हमको ऐसा लगता है कि हम दोनों नहीं ठीक है सर, ये तो आदिकाल से देखा गया है कि जो लोग लीक से हटकर थोड़ा काम करते हैं उन पर लोग जोक्स बनाते हैं, अट्टहास करते हैं और उनकी शुरुआत में उनका मजाक बनाते हैं, हास्य का पात्र बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जो वही लोग बाद में एक लकीर खींचते हैं तो उसको लोग फॉलो करते हैं। मैं नाम नहीं गिनवाना चाहूँगा किसने किसने ये सारी चीज़ें की, सब लोगों को पता है कि जो भी लीक से हटकर चलता है उसके ऊपर लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी का पात्र बनाते हैं। अतर साहब, आम आदमी पार्टी से मेरी ये गुजारिश अपील कि कम से कम क्या आपकी पार्टी एक हालांकि जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जो लोग जिनकी स्थिति ठीक नहीं, उनको मदद हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कर रही है, एक मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है जिनका सिर्फ यही काम होगा कि लोगों को बताने के लिए भैया घर पे रहो, नहीं ज़रूरत है मत बाहर निकलो। एक मैकेनिज्म क्या आपकी पार्टी डेवलप करेंगी? नहीं, हमारी पार्टी इस काम को ऑलरेडी कर रही है और हमारे जितने भी पार्षद हैं दिल्ली में और विधायक हैं वो अपनी अपनी विधानसभा के अंदर और अपने अपने वार्ड के अंदर सैनिटाइजेशन का भी काम कर रहे हैं और साथ साथ लोगों को इस चीज से अवेयर भी करा रहे हैं कि कोई अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो प्लीज आप अपने घर से मत। इस चीज के लिए हमारे विधायकों ने विधानसभा में और होर्डिंग्स भी लगाए हैं, जिसके जरिए वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हमारे यहाँ पे एक स्रोत है पूरे हिंदुस्तान में, चौथा स्तंभ है मीडिया। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके घर में टीवी नहीं होगा और मीडिया के लोग, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों तक इस खबर को पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से संक्रमण की दर जो है वो बढ़ रही है, किस तरह से पॉजिटिव रेट दिल्ली के अंदर 25% तक पहुंच गया है, 31% तक पहुंच गया। तो लोगों को देखिए खुद भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति समझ सकता है वो एक बार सुनने में भी समझ जाएगा और जिसे नहीं समझना है उसको आप 10 बार भी समझाएंगे। ठीक है, उसके लिए अगला सवाल मैं आप दोनों से, उससे भी एक छोटा सा रिएक्शन आप दोनों से लूंगा। डॉक्टर अनमोल, अगर मैं आपसे बहुत शॉर्ट में ये जानना चाहूँ, आप 1 मिनट में 30 सेकंड 40 सेकंड में, कि आज की तारीख में लोगों को घर पे रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तो बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या सलाह देना चाहेंगी? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि कुछ भी गवर्नमेंट करे, डॉक्टर्स करे, हेल्थ केयर वर्कर्स, मीडिया, पुलिस, कुछ भी कर ले, पहले ये चीज लोगों को खुद समझनी होगी कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने अपने शुरुआत में कहा था जब मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि हम एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम एक नॉर्मल दौर पे नहीं है जहाँ सब कुछ सामान्य है। हम एक महामारी से गुजर रहे हैं और सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया गुजर रही है, सिर्फ हमारा देश नहीं, कोई कम गुजर रहा है, कोई ज्यादा गुजर रहा है। ये चीजें बढ़ती है, घट रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नई रिसर्चें हो रही है, नई टेक्निक्स आ रही है, नई दवाइयां आ रही है। तो लोगों को पहले ये समझना होगा कि हम एक आम दौर पे नहीं रह रहे हैं, हम एक महामारी में रह रहे हैं। तो यहाँ हम जो चाहे हमारे मनमानी के हिसाब से नहीं चल सकते। ठीक है, अगर सरकार ठीक है डॉक्टर अनमोल, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। 10-10 सेकंड में जदी साहब आपसे, शुभेंदु शेखर अवस्थी आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, 10-10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। जो बात अथर साहब आपने कहा कि जिनको समझना होगा वो एक लाइन में समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना होगा उनको 10 बार समझाइए, नहीं समझेंगे। ऐसे उन लोगों पे रामचरितमानस का एक कोट बड़ा सटीक बैठता है, क्या वो इम्प्लीमेंट करना हो? अगरतला वाला नहीं जो डीएम साहब ने किया था, जो इसका वीडियो वायरल, वैसा नहीं, बट करना पड़ेगा। अवस्थी साहब पहले आप ही शुरू कीजिए। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं आप कि विनय से ना माने तो फिर ठीक है, अगर विनय से नहीं मानते हैं तो भाई आप करना पड़ेगा, आपको डंडा चलाएं। नहीं देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार लोगों में डर है और लोग ज्यादा फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पिछली बार के मुकाबले इस बार लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा लोग जरूरत नहीं है तो सड़क पे निकल नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी नहीं मान रहे हैं और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस बार जो संक्रमण दर है वो पिछले के मुकाबले बिल्कुल सर, लेकिन इस बार खतरा पिछले बार से कई गुना भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि एक संक्रमित आदमी पहले 4 लोगों को करता था, अब 40 लोगों को कर रहा है। ये बहुत बड़ा, जो कम लोग बाहर निकल रहे हैं वही ज्यादा, बिल्कुल ये समझना। फिर उसमें मैं लास्ट में ही बोलूंगा, अगरतला वाले डीएम साहब की तरह नहीं, लेकिन फिर वही अगर विनय ना माने तो भाई
ठीक है। बात समझ में आ गई। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवस्थी जी, और अथर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनमोल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा हमारा यही था कि भाई सरकारें तो काम कर रही हैं, आप भी अपना काम कीजिए। सरकारें कितनी भी कोशिश कर लेंगी कुछ नहीं होगा, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मतलब आम आदमी, जो आम दिल्ली की जनता है या देश की जनता है, आपको कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, तभी ये संक्रमण का चेन टूटेगा। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही।